ठीक है। पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में जो हुआ वहां तक कोई आप लोग को डाउट हो, कंप्यूटर्स जो हमने पढ़ा है बेसिक ऑफ द कंप्यूटर्स, उसमें कोई डाउट है तो बताओ। अभी तो यहीं पर है। आयुषी तुम ही हो ना? अच्छा, कोई पीछे क्या लेने गए थे आप लोग? आप लोग का नाम बता दीजिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य सिन्हा। आपका? अजीत। आपका? बिट्टू कुमार। आपका? अमित कुमार सिंह। आपका? सत्यम शुभम। आपका? विशाल कुमार सिंह। आपका बताओ। हाँ फटाफट नाम। सोनाली। आगे एक्सटेंशन? सर आपका? श्रेया आर्यन। आपका? आकांक्षा केसरी। ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में जो हुआ उसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ। अब एक टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? ये है यूनिट 4। ऊपर पेज पे लिख लो यूनिट 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो सिलेबस में है। बुक का तुम देखे नहीं है, तुम क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है क्या चीज? वेरी गुड। एक और चीज बताओ। कंप्यूटर का इनर पार्ट जो हम लोग नॉर्मली। ये गलत हो गया, वो सही कुछ बोला। और बताओ सर। सॉफ्टवेयर वो हुआ जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। हाँ वो तो है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर या व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? तुमने जो बोला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। और कोई बताएगा? ठीक है तुम्हारा। और कोई बताओ, बोलो। एप्लीकेशन दैट इन द कुछ हद तक सही है। और बताओ। एनीबॉडी? अब मैं बताता हूँ। इस सॉफ्टवेयर इज ए, पहले सुन लो उसका लिखना। इस सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव सम टास्क, टू अचीव सम गोल्स। या दूसरा डिफिनेशन ये हो सकता है, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव द स्पेशलाइज्ड टास्क, टू अचीव द स्पेशलाइज्ड टास्क। या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज यूज्ड फॉर accomplish the specialized task। ये हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर हम बनाते, जैसे आपसे कहा MS ऑफिस हमने बनाया है। MS ऑफिस का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। उसका डेवलपमेंट इसलिए कि MS वर्ड पे हम रिज्यूम बना सकें, बायोडेटा बना सकें, बुक लिख सकें, सम डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट हम तैयार कर सकें, जिसमें बुलेट भी हो, नंबरिंग भी हो, कलर फिल भी कर सकें, साइज को भी बढ़ा सकें और घटा सकें। तो क्या है उसका ऑब्जेक्टिव है ना MS वर्ड बनने का, MS एक्सेल बनने का, पावर पॉइंट बनने का। क्या विदाउट ऑब्जेक्टिव वो सॉफ्टवेयर बन गया?
दैट सॉफ्टवेयर हैज पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ना कि बी कैन एमएस पावर पॉइंट क्यों बना कि वी हैव टू क्रिएट सम स्लाइड, वी हैव टू क्रिएट द स्लाइड्स लाइक रनिंग, स्ट्रीमिंग, स्लोइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स वी कैन मेक, और तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंटेंट को एक कलरफुल फॉर्मेट में देना सामने वाले के लिए। आज हम बना दिए जावा का, आज हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या है? किसी वेब एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं। वेब एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर। मोबाइल पे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप क्या है? सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप क्या है? सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप का भी एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है। ऐसे हवा तो चीज नहीं बन गई। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी कैन डू कॉल थ्रू द व्हाट्सएप, वी कैन डू द वीडियो कॉल, वी कैन डू द ऑडियो कॉल, वी कैन सेंड द ऑडियो मैसेज थ्रू द व्हाट्सएप, कर सकते हैं ना। We can send the text document as well as image document as well as video documents also through the WhatsApp. We can do live also. That are the features, that are the objectives of WhatsApp. Facebook का क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे Facebook आज बना, Facebook इज ए सॉफ्टवेयर, Facebook इज ए सॉफ्टवेयर। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? We can share our feelings, we can send some messages to each other, we can do comment, we are writing some comment, we are sharing the comment, we are sharing the documents, we are sharing that particular page, है ना। आप एक चीज सोचो कि सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग केवल एक चीज करते हैं, तुम लोग MBA के बच्चों समझ जाओगे कि हम लोग किसी पॉलिटिशियन, किसी मूवी का प्रचार करते हैं, देखते होगे, किसी चीज का प्रचार करते हैं तो फेसबुक पे आता है, तो आप उन पेज को ज्यादा लाइक करते हो जिसमें आप विश्वास करते हो यस दिस इज राइट और रॉन्ग। क्या सब पेज पे लोग कमेंट करता है? सबको लाइक करता है? सबको शेयर करता है? क्यों नहीं करता? तो केवल आप जानते हो कि बड़े बड़े देशों की जो चुनाव इलेक्शन होता है, केवल फेसबुक से पता चल जाता है कि कितने लोग किसके पक्ष में हैं। उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर जिनको लाखों रुपया सैलरी मिलती है वो काम करते हैं उनके लिए, कि डेटा निकालना है, लाइक कितने हैं 200 लोग का, कमेंट कितना है 600 लोग का, शेयर कितना है 50 लोगों ने किया, मतलब इसका एवरेज निकालिए तो इतना वोट इनको इस पार्टी के लिए है, इस लोग को इतना लोग पसंद करते हैं। तो क्या है फेसबुक सॉफ्टवेयर में? जीमेल क्या है? जीमेल इज ए सॉफ्टवेयर जिसका काम है ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, सेंट मेल करना, डॉक्यूमेंट बॉक्स बनाना कि आप कुछ उसमें डॉक्यूमेंट रख सको। ये क्या है तब? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्यों होता है? अब समझ गया सॉफ्टवेयर का मतलब? अब लिखो सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन लिखो, पहले समझा देते हैं फिर हम लिखा देते हैं। A software is a set of instructions. A software is a set of instructions to achieve some certain goals, or some particular objective। ठीक है, फिर डैश देके दूसरा पॉइंट लिखिए। A software is a collection of a specialized program, a software is a collection of a specialized program that is used for
some specialized objectives that is used for some specialized objectives and specialized goals. Specialized goals. एग्जाम्पल क्या होगा सॉफ्टवेयर का, भी मैंने बताया क्या होगा एग्जाम्पल। जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे चल रहा है, व्हाट एवर एप्लीकेशन इज वर्किंग ऑन योर सिस्टम, ऑल आर सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि इस पे अभी जूम पे हम पढ़ा रहे हैं, जूम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर। जो भी एप्लीकेशन आपका चल रहा है सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। समझ गए? लिख लो, 2-4 एग्जाम्पल लिख लो अपने मन से। इसलिए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई बच्चा बताएगा हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो पहले सुन लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नाम बताओ, अब मैंने इशारा कर दिया। रैम किससे हो जाएगा सॉफ्टवेयर? सर इनपुट आउटपुट। तो बाउंस मार दिए एकदम। लिखो, there are 2 types of software mainly. There are 2 types of mainly software are there are 2 types of software are mainly, number 1 system software, number 2 application software। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या होगा अब बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ पता है कि मुझे ही बताना होगा? जो सिस्टम पे चलता है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस वगैरह जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और बताओ। नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस नहीं होता, हम बता रहे हैं। जैसे माय कंप्यूटर। सर आप बताइए कुछ। बोले तो जो सिस्टम पे रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब सुन लो, उससे ही बोला। पहले सुन लो फिर लिख लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine, which directly deals with the machine is called system software। अभी रुको, अभी लिखने से मना किए हैं। या system software are those software which directly deals with the hardware of the machine, which deals with the hardware of the machine is called system software। जो आपके हार्डवेयर के साथ काम करता है। एक क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आ गया हो कि हार्डवेयर और मशीन में क्या अंतर है, आ सकता है। तो हार्डवेयर जैसे जितने हैं, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, डेटा बस है, बायोस है, ऑल आर हार्डवेयर। बट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड मशीन। एक सिंगल हार्डवेयर कहला है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन हो गया सबका, मशीन कहला गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा डिफिनेशन लिखे, कौन कौन लिख लिए? अच्छा,
लिखो इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का लिखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर, system software are those software which directly deals with the machine is called system software. Which directly Deals with the machine is called system software. Second, इसी में डिफिनेशन एरो देख लिखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the hardware is called system software. ठीक है, directly sir? कौन सा सेकंड वाला लिख रहे हो? Yes sir. System software are those software which directly deals with the hardware, is called system software. ठीक है, अब लिखिए, अब मैं बताता हूं कैसे, कि जैसे आप लैपटॉप लेते हो, कुछ लेते हो, सबसे पहले अपने मशीन में क्या डलवाते हो? कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप नहीं डालोगे मशीन के अंदर, क्या सिस्टम आपका चलेगा? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट काम किया? हार्डवेयर के साथ किया ना, आपके हार्ड डिस्क के साथ वो झेला ना, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्ड डिस्क के साथ वर्क किया ना, तब जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो रहा है। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे? जब सिस्टम ही ब्लैंक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो हाउ यू कैन इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, चाहे MS ऑफिस हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। जब सिस्टम ही नहीं खुलेगा तो फेसबुक चलेगा कहाँ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जनरली भाषा ही समझ लेना, जो डायरेक्ट मशीन और हार्डवेयर के साथ काम करता है, डायरेक्ट मशीन और हार्डवेयर के साथ काम करता है, वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल लिखो। सर कुछ इंटेल का डाउनलोड करना पड़ता है, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, लिखिए एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमा, असेंबलर, कॉमा, कंपाइलर, कॉमा, इंटरप्रेटर, कॉमा, लोडर, LOADER, लोडर। हो गया? कितना हो गया? ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? क्या डिफिनेशन क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ computer program designed to help people perform an activity. और देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर
which are run by end user, which are run by end user. जो एंड यूजर का क्या मतलब हुआ? तो हम लोग चला रहे थे। All are end user, either rail ticket booking clerk, either airlines booking clerk, either banking clerk who is updating your account, who is transacting your account, either hairman who is taking your information, that clerk, either me who is doing that work on last, who is working on the particular software. Those are called end user. कोई डाउट अब end user में? हाँ, तो अब दूसरा डिफिनेशन इसमें लिखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्क्स विथ द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लिखो, अब इसी में डिफिनेशन लिखो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज, LIES, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में लिख लोगे अपने से, लिखाऊं? MS ऑफिस, वर्ड, फेसबुक, गूगल, जो भी लिखना है, जीमेल। सर, जो सिस्टम हमारा बायोस होता है तो वो किस में आएगा? हार्डवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज हार्डवेयर। तो इसको कहाँ पास करते हैं? सिस्टम में ना- तो हार्डवेयर है ना, है तो अंदर है, खोलेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप लोगों से, कि दोनों में इंडिपेंडेंट कौन है? मेरा क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा ढंग से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से? और इसमें डिपेंडेंट कौन किस पे है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, या सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे? सोच के बताओ अभी 1 मिनट में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर independent from system softwares are independent from application software, whereas application software is dependent on system एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज dependent on सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत तो बताओ अब आप लोग हैं? अब है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑनलाइन बच्चों आप लोग लिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। नाउ टॉपिक लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आएंगे? सोचो, तुम लोग इतना तो जानते ही होगे बेसिक हैं। कंपोनेंट हार्डवेयर ही, वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं कहला सकता।
देखिए देयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का मतलब हो गया इनपुट कंपोनेंट्स, आउटपुट कंपोनेंट्स, पेरिफेरल डिवाइसेज। पेरिफेरल डिवाइसेज मैंने क्लास में बताई है शायद। Yes, sir. लिखिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर लिख रहे हैं कैसे? क्लासिफाइड इनटू computer components are classified into many types, इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इनपुट कंपोनेंट, सेकंड आउटपुट कंपोनेंट्स, थर्ड लिख सकते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट्स, नेक्स्ट लिख सकते हैं कोर कंपोनेंट्स, CORE कोर कंपोनेंट्स। आवाज क्यों रखे हुए हो? सर एक तरह कॉलिंग है ना, तो इससे कम नहीं। नींद कर देंगे तुम कर लो, सुन ही तो रहे हो क्लास में, वीडियो इसका अपलोड होता है बाद में। तो इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट, पेरिफेरल कंपोनेंट और कोर कंपोनेंट। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मैंने क्लास में पढ़ाया था, 2 बच्चे थी और वो बच्चा था। इनपुट का क्या मतलब हुआ? जैसे हम बोले इनपुट का मतलब, जैसे हम बोले इनपुट डिवाइस, हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस? व्हाट आर द रोल्स ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? जैसे हम दिए ऐसे दिए इनपुट हो लेता है, माउस से दिए हो जाता है। तो We can't see, touch. अब आप बताइए। इनपुट डिवाइस क्या होता है? थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी आर इनपुटिंग द कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, एनी टेक्स्ट मैसेज, एनी वीडियो मैसेज, मीन्स थ्रू द इनपुट डिवाइस वी आर गिविंग सिग्नल्स। तो इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं और ये माउस का कर्सर इधर घूमता है कि नहीं? तो क्या होता है? थ्रू द इनपुट डिवाइस वी आर गिविंग सिग्नल्स टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, वी हैव टू डू इट। जैसे हमने डाला Alt+F4 करते हैं, क्या हो जाता है? Alt+F4 करते हैं, क्या हो जाता है? मशीन हो जाता है ना। तो क्या ये कि अगर हम Alt+F4 डाल दें, वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू आवर सिस्टम दैट प्लीज नाउ टू डू शट डाउन द मॉनिटर और शट डाउन द सिस्टम। इनपुट डिवाइस क्या करता है? वी थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू आवर सिस्टम्स, टू गिविंग देयर इंस्ट्रक्शंस टू आवर सिस्टम्स। करना क्या है, नहीं करना क्या है, ठीक है। और इनपुट कंपोनेंट लिखिए, इनपुट कंपोनेंट्स को लिखिए। डिफिनेशन लिखा दूंगा ना। देखिए कंप्यूटर का इनपुट कंपोनेंट हो गया कीबोर्ड, 5 5 6 6 लिखा दूं, ज्यादा नहीं ना है।
लिखिए कंपोनेंट ऑफ इनपुट डिवाइस में लिखिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर। कितना हो गया? बहुत है। इनपुट डिवाइस, इनपुट का डिफिनेशन लिखा देता हूँ, तो लिखा है ना। आउटपुट कंपोनेंट, हाँ आउटपुट, आउटपुट कंपोनेंट क्या करता है? लिख लो। आउटपुट कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू, हाँ output components are used to display the, output components are used to display the output on the screen. Output components are used to display the output on the screen. Screen का मतलब मॉनिटर, स्क्रीन का मतलब मॉनिटर, समझ गए? आउटपुट कंपोनेंट हमने क्या लिखवाया था पिछली क्लास में? प्रिंटर होगा और सीपीयू नहीं है सर। प्रोजेक्टर हो सकता है आउटपुट कंपोनेंट। प्रोजेक्टर, यस लिख लीजिए। आउटपुट कंपोनेंट्स आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। कीबोर्ड, कीबोर्ड से तो इनपुट लेते हैं बेटा, कीबोर्ड से कुछ डालते हैं तब तो अंदर जाता है सिस्टम के। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। सर मॉनिटर भी होगा क्या? मॉनिटर ही बेटा आउटपुट ही होगा। मॉनिटर से हम देखते हैं ना कि इनपुट तो हम कीबोर्ड से करते, देखो आउटपुट का मतलब जो दिखे, जो बाहर आए। प्रिंटर से क्या करते हैं? प्रिंट आउट बाहर आता है। और प्रोजेक्टर से क्या करते हैं? लाइट बाहर आती है और अपना ब्लैक बोर्ड दिखता है। मॉनिटर पे क्या? मॉनिटर से जो दिखता है हमें, कीबोर्ड से जो हम डालते जाते हैं मॉनिटर पे आते जाता है। तो कीबोर्ड जिसके थ्रू डाले दैट इज इनपुट, जिससे देखे दैट इज आउटपुट। अब और कौन सा है? पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ बताएं क्लास में क्या? कनेक्ट करता है सर डिवाइस, which device is easily plugged in or plugged out. इस मशीन में अगर हार्ड कंपोनेंट को छोड़ दिया, हार्ड कोर का मतलब सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ये सब को छोड़ दीजिए तो बाकी जो कंपोनेंट जैसे कीबोर्ड से जिससे हम इनपुट आउट प्रोसेस हो रहा है, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कैसे कीबोर्ड को हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, इसको आराम से प्लग इन कर सकते, प्लग आउट कर सकते, जो भी है। मॉनिटर को जब चाहे, अगर जो मॉनिटर होता है डेस्कटॉप वाला, निकाल सकते हैं कि नहीं? फिर लगा सकते हैं वायर। तो वो क्या है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस, लिख लो आप लोग। स्पीकर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। सर स्कैनर भी हो सकता है पेरिफेरल कंपोनेंट। स्कैनर हाँ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। हाँ वो तो प्लग इन प्लग आउट होता रहता है ना। हाँ कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। इससे रैम को निकाल देंगे तो काम ही रुक गया। हार्ड डिस्क को निकाल दिए, काम रुक गया। मदरबोर्ड को निकाल दिए, काम रुक गया। जो चीज का निकालने से बिल्कुल काम स्टॉप हो जाए वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी जिसको हम प्लग इन इजीली से कर सकते हैं, इजीली से लगा सकते हैं, इजीली से निकाल सकते हैं, ऑल आर पेरिफेरल कंपोनेंट या पेरिफेरल डिवाइस। कौन बैटरी? सिस्टम में तो सर आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज कर सकते हो, और सीपीयू तो रहता ही एक्स्ट्रा। बैटरी पावर बैकअप के लिए है। बैटरी के नहीं रहने से इमरजेंसी तो चलता ही नहीं है।
अगर लाइट आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर तो कर सकते हैं, अगर उसको जोड़ सकते हैं, उस आधार पे जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ कहा जाए कि लाइन ही खर्च चला गया का एक, तो आपका डेटा चला जाएगा ना। सर सब जगह सर तो लैपटॉप केबल थोड़ी लगा दे सकते हैं। मान लीजिए बाहर में तो काम करना है तो लैपटॉप में तो बैटरी नेसेसरी है। बैटरी तो जरूरी है, वो पोर्ट और कंपोनेंट आप उसको मानते हैं। आप गांव देहात में हो तो अगर बैटरी नहीं रहेगा, या जहाँ लाइट की दिक्कत है वहां तो कोर है वो। पटना में है कि लेकिन धोखा हो जाता है, होशियार बनने के चक्कर आने धोखा भी खा जाता है कभी कभी। क्या ये सर आप फंस गए? हाँ बताओ। पेरिफेरल कंपोनेंट का एग्जांपल क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, तो ये स्पीकर हो गया, यूएसबी क्या कहें, केबल भी से कनेक्ट करते हैं जैसे। यूएसबी तो आउटपुट डिवाइस है। नहीं वो नहीं कहा, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये निकालते लगाते हैं, बिल्कुल हाँ वही पूछा, वायर एक नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा। अटेंडेंस जैसा आके लेके लो, तुम जैसा। क्या नाम है? फोटो खींचो जल्दी। सत्यम शुभम सुंदरम भी है, फ्यूचर में हो जाएगा। खींच दो बेटा इसका। कोई डाउट तुम लोग को समझ में नहीं आया तो बताओ। आप में से किसका कनेक्टेड था इसमें? किसी का कर लेना तू। इतना था सर, मैंने जब हम लोग स्कूल में पढ़े थे बताओ बताओ। हाँ स्कूल में पढ़े थे इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट जो हमें जिसको हम टच नहीं कर सकते वो इनपुट हो गया। नहीं नहीं, अरे कीबोर्ड नहीं टच कर सकते। वो हम लोग वैसे पढ़े थे, अब जिसको टच कर सकते वो आउटपुट हो गया। इस तरह का पढ़ाया गया था। ठीक है, हाँ सर वो सही बोल रहा है, हम लोग को ऐसे ही बताया गया था। जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और दे सकते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस, व्हिच वी कैन नॉट सी एंड टच से इनपुट डिवाइस। ठीक है, ओके फिर है। ओके थैंक यू सर। ओके बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you, क्लास का sir. ले लेना बच्चों। थैंक यू। Thank you, sir. ओके बिल्कुल।